हेलो स्टूडेंट, आज हम क्रोमोसोमल एब्रेशन बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी का जो एक टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन का मतलब होता है क्रोमोसोम में परिवर्तन। एब्रेशन का मतलब ही होता है कि एब्रेशन मतलब परिवर्तन, क्रोमोसोम में परिवर्तन। क्रोमोसोम में हम दो प्रकार से चेंजेस कर सकते हैं, जैसे होते भी हैं। एक होता है मार्फोलॉजिकल, एक होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब मार्फोलॉजिकल का मतलब होता है स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन, मतलब क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, मार्फोलॉजिकल एब्रेशन, या कह सकते हो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन। और एक होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम की मात्रा में ही परिवर्तन, वही क्रोमोसोमल नंबर ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशन कहलाता है, जिसे हम न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। आइए हम पहले मार्फोलॉजिकल के बारे में जानते हैं। स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नंबर ऑफ जीन, मतलब जीन की मात्रा में परिवर्तन, और एक होता है सीक्वेंस ऑफ जीन, और सीक्वेंस मतलब उसकी कड़ी, जीन के कड़ियों या क्रमबद्ध तरीकों में परिवर्तन। दो प्रकार से होता है, दोनों दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है नंबर ऑफ जीन, नंबर ऑफ जीन में क्या होता है, ये भी दो प्रकार से होते हैं। एक होता है डिलीशन और एक होता है डुप्लीकेशन। इसकी खोज ह्यूगो डी ब्रिज नामक साइंटिस्ट ने, जो कि ड्रासोफिला मेलानोगास्टर में खोजा था। और ये सीक्वेंस ऑफ जीन जो होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है इन्वर्जन, एक होता है ट्रांसलोकेशन। अब चलिए इनके बारे में हम बृहद चर्चा करते हैं। जैसे देखिए, हो गया डिलीशन। इसमें डिलीशन का मतलब होता है डिलीट, एकदम समझ लीजिए डिलीट। डिलीशन लॉस ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट, मतलब क्रोमोसोमल मतलब सेगमेंट का मतलब है भाग, टुकड़ा। क्रोमोसोम के मतलब सेगमेंट में ही कमियां ही क्या कहलाता है, डिलीशन। इट मीन्स डिलीट, मतलब इसका माने ही होता है कि डिलीट, गायब कर देना। देखो, एक टीलोमेर, जो हमारा क्रोमोसोम होता है, इसके साइड को बोलते हैं टीलोमर्स, और जो बीच होता है इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर्स। जो सेंट्रोमियर्स होता है, अगर इसके दोनों पार्श्व मतलब एकदम बाहरी पर चेंजेस होते हैं, मतलब यहीं से कट के ये सब अलग होते हैं, जैसे यहाँ से और यहाँ से, तो इसको हम बोलते हैं अगर ये ऐसा होता है तो टर्मिनल बोलते हैं। अगर टीलोमर्स से मतलब इसका डिलीट होता है, यहाँ से ये डिलीट होते हैं क्रोमोसोम, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनल, जैसे यहाँ पर देखिए दर्शाया गया है। अगर टीलोमर्स और सेंट्रोमियर्स के बीच कमियां होती हैं तो इसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी। जैसे देखिए यहाँ पर ये सेंट्रोमियर्स, ये हमारा टीलोमर्स है, इन दोनों के बीच जब कोई मतलब यहाँ से चेंजेस होते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी। डुप्लीकेशन इट इज़ 4 टाइप्स, यह 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है टैंडम, रिवर्स टैंडम, डिस्प्लेस्ड, या इसको बोलते हैं रिवर्स डिस्प्लेस्ड या ट्रांसलोकेटेड। हम देखिए, जो टैंडम डुप्लीकेशन होता है, इसमें उसी संख्या का मतलब दोहराया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये जीन की सीक्वेंस है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब इसमें टैंडम डुप्लीकेशन होगा, तो जैसे 1 2 था ना, तो यही क्रमबद्ध, टैंडम मतलब क्रमबद्ध है, जैसे 1 2 था तो फिर 1 2 हो गया, इसी का मतलब दोबारा रिपीट हो गया क्रमबद्ध तरीके से, तो टैंडम बोलते हैं। अगर जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है, जैसे 1 2 था ना, तो यहाँ पर 2 1 हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं रिवर्स टैंडम, जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है। जो हमारा डिस्प्लेस्ड होता है, डिस्प्लेस्ड मतलब सेंट्रोमियर्स को भी लेकर परिवर्तन हो, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। जैसे देखिए यहाँ 1 2 3 4 था, अगर सेंट्रोमियर्स के इधर हो गया तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेस्ड, माने स्थान को छोड़ देना, मतलब स्थान से दूर, वही क्या है, डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। और जो होता है ट्रांसलोकेटेड या रिवर्स डिस्प्लेस्ड, मतलब ये सीधे यहीं से गायब हो जाएगा, इसे मतलब 2 क्रोमोसोम की आवश्यकता होती है, सीधे इसी पे से चला जाएगा यहाँ पर इनवर्जन में इसमें देखिए क्रोमोसोम सेगमेंट रोटेड 180 डिग्री,
इसमें जो क्रोमोसोम के सेगमेंट होते हैं अर्थात जो जीन सीक्वेंस होती है वह 118 डिग्री पर ही रोटेट होती है। जैसे देखिए यहाँ पे इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हुआ ना। तो इसमें जब अगर पैरासेंट्रिक मतलब विदाउट सेंट्रोमियर्स टू टेक इन क्रोमोजोमल एब्रेशन, मतलब विदाउट मतलब बिना भाग लिए सेंट्रोमियर्स के बिना ही अगर किया जाए, मतलब ये इन्वर्जन होता है तो उसको हम बोलते हैं पैरासेंट्रिक, बिना सेंट्रोमर्स के। देखिए यहीं पर क्या हुआ 1 2 था ना, यही जस्ट इसका अपोजिट 180 डिग्री पर मुड़ गया ना, तुरंत यहाँ पर आ गया 4 3 5 4 3। इसको बोले पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। जो पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन होता है यह सेंट्रोमियर्स को लेकर होता है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 8 7 8 9 10 11 12 13 14 है। अब जब ये पेरीसेंट्रिक होगा, पेरीसेंट्रिक में जो हमारा सेंट्रोमियर्स है सेंट्रियोमियर्स को भी लेकर, ये टेलोमियर्स और सेंट्रोमियर्स दोनों को लेकर ही होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ पेरीसेंट्रिक में, यहाँ पर 9 8 7 6, ये देखो इसको लेकर पूरा हो गया, इसको बोलें पेरीसेंट्रिक। और जो ट्रांसलोकेशन होता है इसको हम बोल सकते हैं जैसे ओवरलैपिंग होती है उसी के जस्ट होता है, वैसे ही एकदम सेम होता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होता है, क्रोमोसोमल सेगमेंट होता है, मतलब क्रोमोसोम के जो सेगमेंट होते हैं, टुकड़े होते हैं, उसकी अदला बदली होती है। ट्रांसलोकेशन दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल एक शिफ्ट होता है। सिंपल में क्या होता है, ये कटकर इसमें से अलग होकर दूसरे में चला जाएगा। जैसे यहाँ का ये सेगमेंट है, यहाँ से कटा, फिर दूसरे में जाकर वो जुड़ जाएगा और ये उसमें जाकर और वो इसमें आकर जुड़ जाएगा। और जो शिफ्ट होता है, शिफ्ट में बीच से, ये टीलोमर्स से होता है ना, और जो शिफ्ट वाला होता है वो इंटरकैलरी मतलब ये बीच मीडिएट से होता है, इंटरमीडिएट से, बीच से ही टुकड़ा कटेगा और जाकर गायब हो जाएगा, दूसरे में ज्वाइंट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।